गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास के अंदर अपन डिस्कस कर रहे थे एलिमेंट के बारे में। तो एलिमेंट के बारे में अपन ने कौन कौन से एलिमेंट होते हैं और एलिमेंट को फर्दर अपन ने कौन कौन से पार्ट के अंदर बांटा। फर्दर मेटल, नॉन मेटल और मेटलर्जी के अंदर अपन इसको डिवाइड किया था। अब एक हो गया अपना अपना टॉपिक था प्योर सब्सटेंस। अब उसके बाद में आता है एलिमेंट के बाद में कंपाउंड। कि कंपाउंड किसे कहेंगे? एलिमेंट तो अपना हो गया। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक दे रखा है बॉक्स, जिसको अपन पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट नॉन एट प्रेजेंट आर मोर देन 100। कि मेटल की अंदर बात कर रहे थे एलिमेंट की, अपन की एलिमेंट अब तक 100 से ज़्यादा अपन ने क्या कर लिए, खोज लिए हैं। 92 एलिमेंट आर नेचुरली अकरिंग एंड द रेस्ट आर मैन मेड। कि 92 तो अपन ने खोजे हैं और उसके बाद के जो बचे हुए हैं उसको आज साइंटिस्टों ने तैयार किया है लैब के अंदर। 2 एलिमेंट आर लिक्विड, जो इसके बारे में अपन ने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ लिया था। अब बात करते हैं कंपाउंड की। कंपाउंड क्या होता है? तो कंपाउंड इज ए सब्सटेंस कंपोज ऑफ 2 और मोर एलिमेंट केमिकली कंबाइंड विद वन अनोदर इन ए फिक्स प्रोपोर्शन। कि कंपाउंड वो सब्सटेंस होता है जिसके अंदर 2 या 2 से अधिक एलिमेंट को, जिसका केमिकल कॉम्बिनेशन का एक फिक्स क्या हो, रेशियो हो, कि फिक्स अनुपात के अंदर मिलाया जाएगा। जिस एलिमेंट से जो तैयार होगा वो क्या कहलाएगा, अपना कंपाउंड कहलाएगा। तो यहाँ पे कुछ दे रखा है, व्हाट डू वी गेट व्हेन 2 और मोर एलिमेंट आर कंबाइंड। कि अपन को क्या प्राप्त होगा जब अपन 2 से ज़्यादा एलिमेंट को, एलिमेंट मतलब तत्वों को आपस में मिलाएंगे, कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा। तो यहाँ पे अपन को एक एक्टिविटी दे रखी है जिसको अपन को पढ़ना है। डिवाइड द क्लास इनटू 2 ग्रुप, गिव 5 ग्राम आयरन फिलिंग एंड 3 ग्राम सल्फर का पाउडर। ये क्लास को 2 भाग के अंदर बांट लो अपनी को। एक को 5 ग्राम क्या दे दो, आयरन की चूरा दे दो। फिलिंग का मतलब होता है चूरा, ये छोटे छोटे टुकड़े। और 3 ग्राम क्या देना है अपन को, सल्फर का पाउडर देना है। इन्हें चाइना डिश टू बोथ द ग्रुप्स, अलग अलग को चाइना डिश के अंदर इसको देना है। अब क्या करना, मिक्स एंड क्रश आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर। अब करना क्या है, आयरन फिलिंग को और सल्फर पाउडर को आपस में मिलाना है। एंड सेकंड रहेगा, मिक्स ए क्रश आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर, हीट दिस मिक्सचर स्ट्रांगली टिल रेड हॉट। अब इसको जब तक गर्म करो जब तक ये लाल ना हो जाए। रिमूव फ्रॉम फ्लेम एंड लेट द मिक्सचर कूल, उसके बाद इसको ठंडा करो। अब दे रखा है, चेक द magnetism in the material obtained, bring a magnet near to the metal and check the material is attractive towards the magnet। और क्या करना है कि मैग्नेट को चेक करना है कि चुंबक की तरह बिहेव करता है या नहीं करता है। कंपेयर द टेक्सचर एंड कलर ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन बाय द ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप्स का चेक करना है। एक तो उसको चेक करना है कि जिसको अपन ने गर्म नहीं किया है, और दूसरा जिसको अपन ने गर्म कर दिया है। कंपेयर द टेक्सचर एंड कलर ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन बाय द ग्रुप्स। एड कार्बन डाइसल्फाइड टू 1 पार्ट ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन। अब इसके अंदर क्या करना है, अपन कार्बन डाइसल्फाइड को मिलाना है। कार्बन डाइसल्फाइड होगा CS2। ये कार्बन का 1 मोल और सल्फर के 2 मोल को इसके अंदर क्या करना है, मिक्स करना है। ऐड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट HCl, और सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट HCl को मिलाना है और देखना है कि अपन को क्या प्राप्त होता है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय बोथ द ग्रुप्स शो डिफरेंट प्रॉपर्टी। कि दोनों के अंदर की जो प्रॉपर्टी है वो कैसी होगी, अलग अलग होगी। दो द स्टार्टिंग मटेरियल वर द सेम, ग्रुप फर्स्ट हैज कैरिड आउट द एक्टिविटी इन्वॉल्विंग ए फिजिकल चेंज वेयर इन केस ऑफ द ग्रुप सेकेंड। ये ग्रुप सेकेंड के अंदर चेंज आया क्योंकि अपन ने उसको क्या कर लिया, गर्म किया, और उसको गर्म नहीं किया। तो होता क्या है वो अपन को यहाँ पे देखना है। अब इससे पहले देखते हैं कि इसके अंदर क्या हुआ।
तो ये दे रखा है द मटेरियल ऑब्टेन बाय ग्रुप फर्स्ट इज ए मिक्सचर ऑफ द टू सब्सटेंस, द सब्सटेंस गिव द एलिमेंट आयरन और सल्फर। ये जो फर्स्ट ग्रुप था उसके अंदर क्या था, आयरन और सल्फर था। द प्रॉपर्टी ऑफ द मिक्सचर आर द सेम एज दिस इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, कि दोनों की प्रॉपर्टी का जो मिक्सचर क्या था वो सेम प्रॉपर्टी थी। द मटेरियल ऑब्टेन बाय ग्रुप सेकंड इज ए कंपाउंड, कि जो सेकंड ग्रुप था वो कैसा था, एक कंपाउंड। ऑन हीटिंग द टू एलिमेंट स्ट्रांगली वी गेट ए कंपाउंड, जो रिएक्शन की और कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लिया, विच हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी, विच हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज कंपेयर टू द कंबाइनिंग एलिमेंट, की जिसकी प्रॉपर्टी होगी पहले वाले की प्रॉपर्टी होगी बिल्कुल डिफरेंट हो गई। द कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड इज द सेम थ्रू आउट, लेकिन दोनों कंपोजिशन था, लेकिन कंपाउंड अपन को क्या मिला, अलग अलग मिला है। तो वी कैन आल्सो ऑब्जर्व दैट द टेक्सचर एंड द कलर ऑफ द कंपाउंड आर द सेम थ्रू आउट, कि दोनों का जो कलर कैसा हो सेम हो गया। वी कैन समराइज द फिजिकल एंड केमिकल नेचर ऑफ द मैटर इन द फॉलोइंग ग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन, कि अपन इसकी जो फिजिकल और केमिकल नेचर उसको इससे समझ सकते हैं। इससे पहले अपन को क्या दे रखा है, कि डायग्राम दे रखा है, मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है उसको देख लेते हैं। एलिमेंट और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म ए मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इन फॉर्म, इसमें कोई नया कंपाउंड नहीं बनता, लेकिन कंपाउंड इसमें क्या होता है कि एलिमेंट आपस में रिएक्शन करेंगे तो कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। सेकंड, ए मिक्सचर हैज ए वेरिएबल कंपोजिशन, मिक्सचर में क्या होता है, वेरिएबल कंपोजिशन होते हैं, लेकिन जो अपना कंपाउंड होगा उसके अंदर क्या होगा, फिक्स रेशियो होगा। थर्ड हो गया, मिक्सचर शो द प्रॉपर्टी ऑफ द कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस, ये मिक्सचर अपनी क्या करेगा, प्रॉपर्टी को शो करेगा, लेकिन जो अपना कंपाउंड होगा वो टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेगा। द कंस्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजीली बाय फिजिकल मेथड, इसको अपन क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं आपस में, बट इसको जो कंपाउंड होगा उसको सेफली नॉर्मली तरीके से अपन नहीं कर सकते, इसके लिए अपन को इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड या कोई केमिकल मेथड यूज करना पड़ेगा। ये हुआ अपना मिक्सचर और कंपाउंड का डिफरेंस। अब यहाँ पे कुछ दे रखा है कि जिसको अपन को समझना है, कि ये पूरे पार्ट की समरी है एक तरीके से। तो मैटर था, मैटर की सॉलिड थी, लिक्विड और गैस फॉर्म थी। तो मेटल को एक तो प्योर फॉर्म के अंदर और मिक्सचर के अंदर अपन ने डिवाइड किया। तो मिक्सचर में अपन ने देखा होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमो का मतलब हो गया कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, कि दोनों आपस में मिले हुए हैं। लेकिन हेट्रोजीनियस के अंदर अपन देखते हैं कि दोनों क्या है, कि आपस में मिक्स नहीं हो पा रहे हैं। होमोजीनियस का एग्जांपल है शुगर के अंदर पानी, सॉल्ट के अंदर पानी, सल्फर के अंदर कार्बन डाइसल्फाइड, वाटर इन एल्कोहल, ये सारे क्या है अपने होमोजीनियस का मतलब कि ये आपस में एक दूसरे के अंदर आसानी से मिल जाते हैं। हेट्रोजीनियस का मतलब होगा कि सैंड, रेत और नमक, शुगर और साल्ट, वाटर इन ऑयल, पानी के अंदर अपन तेल मिला दे उसके अंदर मिल जाएगा, आसानी से नहीं मिलेगा। तो ये हो गया अपना हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल। अब बात करते हैं इधर प्योर सब्सटेंस की। तो प्योर के अंदर आपने अभी जस्ट ऊपर पढ़ा है कि एलिमेंट और कंपाउंड। तो एलिमेंट क्या होगा, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन द सिंपल सब्सटेंस, कि एलिमेंट क्या होता है कि इसको अपन और ज़्यादा छोटे पार्ट्स के अंदर तोड़ नहीं सकते। एग्जाम्पल हो गया इसके आयरन हो गया, कॉपर हो गया, मरकरी हो गई, ये क्या है, एलिमेंट के एग्जाम्पल हो गए। कंपाउंड की बात करें तो कि दो एलिमेंट को एक फिक्स कंपोजिशन के अंदर मिलाएं तो वो क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। तो इसका फिक्स कंपोजिशन होगा, कैन बी ब्रोक डाउन इनटू एलिमेंट बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, कि इसको कोई केमिकल रिएक्शन के थ्रू अपन वापस से भी तोड़ सकते हैं। इसके एग्जाम्पल हो गया वाटर हो गया, मैथिन हो गया, शुगर्स और साल्ट। ये अपने कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। ये अपना चैप्टर नंबर 2 है जो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में इसकी एक्सरसाइज है जिसको अपन को करना है। सबको अपनी नोटबुक के अंदर एक्सरसाइज करनी है सारी और चेक करवानी है।